में मैं तुम्हें सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजाओं का वर्णन सुनाता हूं। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने 9वें स्कंद के 12 अध्यायों में सूर्यवंश का वर्णन किया और 12 अध्यायों में चंद्रवंश का वर्णन किया। श्रूयतां मानवो वंशः प्राचुर्येण परन्तप न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि। इस संसार को प्रकट करने से पूर्व सबसे पहले भगवान के नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी ने मरीचि इत्यादि ऋषियों से विवस्वान को उत्पन्न किया। विवस्वान के श्राद्धदेव हुए। श्राद्धदेव के श्रद्धा नाम की पत्नी से इक्ष्वाकु नृगशर्याति दृष्ट दृष्ट करुषकान नरिष्यंतम प्रशग्नम च नभगम च कवम विभुः इत्यादि 10 पुत्र हुए। इसमें जो प्रशग्न नाम के पुत्र हैं वो बड़े गोसेवी हैं, खूब गो माता की सेवा करते हैं। भूल से एक बार उनके द्वारा गो माता की हत्या हो जाती है। इसके बदले में उन्हें शूद्र योनि में जाना पड़ता है। भूल से जिसने गो हत्या की है वो शूद्र योनि में चला गया है ऋषियों के श्राप से। ये प्रशग्न राजा है और ऋषियों ने उसे गो हत्या के कारण राजा के पद से हटाकर शूद्र बना दिया है। तुम राजा बनने योग्य नहीं हो। और आज राजनेताओं के कथनानुसार भयंकर गो माता की हत्या हो रही है। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है। भारत देश पर अगर सबसे बड़ा कोई कलंक है मेरे भाई बहन तो गो हत्या का कलंक है। भारत के हर परिवार को चाहिए कि वो गौशालाओं के साथ जुड़कर गो माताओं की सेवा करे। जब गो माता की सेवा होने लगेगी तो कोई भी गाय कत्ल खाने नहीं जाएगी। इसलिए हम हर परिवार के लोग गोग्रास योजना के साथ जुड़कर अनेक गौशालाओं के द्वारा, मैं ये नहीं कहता कि सुरभि सेवा परिवार की जो गौशाला है उसी में आप दान करो, जो भी गौशाला है उसके साथ जुड़ो। और गौ माता की सेवा करो। जो समृद्धि गौशाला के साथ जुड़कर गौ माता की सेवा करना चाहते हैं वो अवश्य बाहर लगे स्टॉल पर संपर्क करें। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, परीक्षित, इसी प्रशग्न के एक भाई सुद्युम्न रहे जिन्होंने अपनी पुत्री का पराक्रम देखा। उनकी एक बेटी जिसका नाम सुकन्या था, च्यवन ऋषि का एक बार अपमान हो गया। उस अपमान के कारण च्यवन ऋषि का और सुकन्या का विवाह राजा को करना पड़ा। राजा रो रहे हैं कि मेरी युवा बेटी को मैंने एक वृद्ध ऋषि के साथ में विवाह करवाया है। इस सुकन्या ने कहा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं पिताजी। अश्विनी कुमारों को अपने पातिव्रत्य धर्म से प्रसन्न करके इस सुकन्या ने बूढ़े पति को अमर बना दिया, युवा बना दिया। ऐसी कन्याओं का चरित्र आज की बहनों को, आज की बेटियों को पढ़ाना जरूरी है मेरे भाई बहन।
अपने पति के प्रति एकनिष्ठ जो होती है वो क्या क्या कर सकती है, समय नहीं है मेरे पास, लेकिन आप सब जानते हैं कि सती सावित्री ने किस प्रकार मरे हुए सत्यवान को भी, अपने पति को भी जिंदा कर दिया। ये पातिव्रत्य धर्म पालन करने का फल है। यमराज को भी अपने वश में कर लिया और मीठी मीठी बातों में सावित्री ने यमराज को फंसाकर मरे हुए पति को जीवित करवा लिया और बाध्य कर दिया यमराज को जीवित करने के लिए। पातिव्रत्य धर्म की महिमा सुकन्या के चरित्र से यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज ने गाई। इसी पावन वंश में नभग नाम के एक राजा हुए, नभग के नाभाग हुए, नाभाग के जो पुत्र हुए उनका नाम महाराज अंबरीश रहा। अंबरीश का नाम सुनते ही गदगद हो गए महाराज परीक्षित और कहा, भगवान कृपा करके महाराज अंबरीश का चरित्र आप हमें विस्तार पूर्वक सुनाएं। अंबरीशो महाभाग सप्तद्वीपवतीं महीम् अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि। भगवान के 12 भक्तों में महाराज अंबरीश का नाम है। ध्यान से सुनो जरा, भगवान के जो 12 भक्त हैं संपूर्ण त्रिलोकी में, नहीं, संपूर्ण सृष्टि में गिने चुने जो 12 भक्त हैं, उन 12 भक्तों में महाराज अंबरीश है। महाभाग, क्या पात्रता है इस भक्त की। सप्तद्वीपवती मही, 7 समुद्रों वाली, 7 द्वीपों वाली इस पृथ्वी के एकमात्र सम्राट हैं। इतनी संपत्ति पाकर के भी वो भगवान की सेवा करते हैं। आजकल 2-4 फैक्ट्री का मालिक बन जाता है आदमी, कथा में पधारो, कठ टाइम है, मरण नहीं टाइम को नहीं, मरण ने थाने कोई अडिके भी को नहीं, जानो है बे दिन जानो पड़ी, टाइम हो चाहे मत हो। कथा वास्ते तो ये कह सको टाइम को नहीं, पर यमराज्य के दिन आई वे दिन जानो पड़ी। टाइम नहीं है तो भी जानो पड़ी। संपूर्ण पृथ्वी के एकमात्र सम्राट हैं महाराज परीक्षित, फिर भी भगवान का भजन करते हैं, अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान में लगा करके रखते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं। वैष्णव वह है जो एकादशी का व्रत करता है। एकादशी के दिन जो अन्न खाता है, पूज्यपाठ डोंगरे जी महाराज कहते थे, वो पाप खाता है। महाराज अंबरीश एकादशी का व्रत करते हैं तो दशमी के दिन बिल्कुल सायंकाल में भोजन नहीं करते। एकादशी को कुछ नहीं खाते, जल भी नहीं पीते। अपनी एकादशी तो सो रही है तो भी नहीं करते। दशमी के दिन 2 रोटी एक्स्ट्रा खाते हैं। पत्नी और खिलाती है बैठकर, काल 11 से, और सुबह उठते ही नाश्ता शुरू है। कहीं खाओ, बोले 11 को खावा, ठीक है। एक बार बीकानेर में कथा आई, एकादशी बीच में आई, इतनी बड़ी थाली सामने आई। मैंने कहा भैया आज 11 है। बोले 11 है ही वास्ते ही तो 11 रस ले आया।
कुछ लोग तो खिचड़ी खाने वास्ते ही 11 करे। कोई बात नहीं भाई, इसी 11 भी अच्छी है, करो। अब तो 11 के क्या क्या सामग्री बनने लगी है। 11 का डोसा बनने लगा है, इडली बनने लगी है, 11 का कटलेट, 11 की चाट, कोल्हापुर की मिसल प्रसिद्ध है, तो 11 की भी मिसल मिले। પછી 11 કોની કરા અભાગિયા। फिर भी अगर एकादशी नहीं करते अभागी हैं। एकादशी का व्रत अवश्य करो। महाराज अंबरीश ब्राह्मणों को भोजन करवाकर द्वादशी को भोजन करते हैं। आज दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी ने कहा अभी मैं भोजन कर लूंगा, लेकिन संध्या मेरी थोड़ी रह गई है, दोपहर की संध्या करके आ जाऊं। वो संध्या करने के लिए गए, जल में डुबकी लगाई, समाधि लग गई। अब उनको पता ही नहीं चला कुछ। इधर इन प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाराज अंबरीश ब्राह्मणों के पास गए और उन्होंने कहा कि भाई सूर्यास्त होने जा रहा है, अब हम क्या करें? एकादशी का पालना तो खोलना चाहिए सूर्यास्त से पहले पहले। ब्राह्मणों ने बताया आप जल भी नहीं पीते हैं, द्वादशी का जल पी लीजिए, ब्राह्मण आ जाए तब भोजन करवा देना। उन्होंने जल पी लिया। इतने में दुर्वासा आ गए। दुर्वासा जी जो ही भोजन के लिए बैठे, अभी मैं भोजन कर लेता हूं और तुम मेरे बाद में भोजन कर लेना। सीधे साधे थे बेचारे अंबरीश, छल कपट को जानते नहीं थे। हाथ जोड़ करके कह दिया गुरुदेव आराम से प्रसाद पाइए, कोई जल्दी नहीं है, मैंने थोड़ा जल पी लिया है, आप मेरे पालने की चिंता न करें। जल पी लिया ये सुनते ही बस गर्म हो गए दुर्वासा। ब्राह्मण को घर में बुला करके तुमने अनादर किया, मुझसे पहले तुमने पालना कर लिया, कृत्या राक्षसी को उत्पन्न किया, मार डालो इसे। लेकिन एकादशी का जो व्रत करता है वो भगवान को अपने वश में कर लेता है। चतुर्भुज नारायण ने सुदर्शन को आदेश दिया जाओ कृत्या का नाश करो, डराओ खूब दुर्वासा को, जहां जाए वहां उसका पीछा करो। सुदर्शन आए, कृत्या को समाप्त किया और सुदर्शन को आते हुए देख करके दुर्वासा वहां से भागे। सुखदेव जी कहते हैं यतो यतो धावति तत्र तत्र सुदर्शनम दुष्प्रशहम ददर्श। जहां जहां गए दुर्वासा वहां वहां सुदर्शन का प्रभाव देखा। कहीं पर भी कोई जगह नहीं मिली। शिवजी ने निकाल दिया, ब्रह्मा जी ने निकाल दिया, देवताओं ने निकाल दिया। अंत में शिवजी ने एक उपाय बताया, ये सुदर्शन भगवान विष्णु का है, उनके पास जाओ। दुर्वासा दौड़ करके भगवान विष्णु के लोक में जाते हैं और विष्णु के लोक में जाकर के वैकुंठ में जब द्वारपालों से ये कहा कि मैं दुर्वासा भगवान से मिलने के लिए आया हूं, उनके दर्शन का लाभ लेने के लिए आया हूं, भगवान को जाकर के बताइए। द्वारपालों ने जो ही जाकर के बताया, आज भगवान की आंखों से अश्रुपात हो रहा था। रोते हुए भगवान ने द्वारपालों से कहा कि खड़ा रहने दो उसे, वहां पर भीतर लाने की आवश्यकता नहीं है। इससे पूर्व जो कोई भी ब्राह्मण आता था, ब्राह्मण आया है ये सुनते ही भगवान स्वयं दौड़ करके ब्राह्मण का सम्मान करके लाते थे। अरे ब्राह्मण को अपनी गोद में लेकर के आते थे और उस ऊंचे सिंहासन पर बिठाते थे जहां पर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परमपिता परमात्मा बैठता है। लेकिन आज दुर्वासा का सम्मान नहीं किया भगवान ने, क्योंकि दुर्वासा भक्त अम्बरीश का अपमान करके आया है, एकादशी का व्रत करने वाले का अपमान करके आया है। दुर्वासा रोए, गिड़गिड़ाए,
अंत में भगवान ने कहा चलो लाओ उसको अंदर। भीतर आए दुर्वासा। रोते हुए दुर्वासा ने भगवान के चरणों में प्रणाम करके कहा, नाथ आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भगवान ने कहा, मैं तो कुछ नहीं कर सकता दुर्वासा। दुर्वासा ने कहा, सारा संसार आपकी मुट्ठी में है नाथ। भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया, दुर्वासा सारा संसार मेरी मुट्ठी में है, लेकिन मैं मेरे भक्तों की मुट्ठी में हूं। मैं एकादशी का व्रत करने वाले की मुट्ठी में हूं। मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम यहां से चले जाओ दुर्वासा। और भक्त के चरित्र को याद करने लगे भगवान। अरे जिसने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, मेरे लिए इतने कष्ट सहे, सुदर्शन अरे तुम्हारे द्वारा उत्पन्न की गई कृत्या के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। लो कृत्या, अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो मार डालो, मैं तैयार हूं। जो मेरी भक्ति के लिए, मेरी साधना के लिए, मरने के लिए भी तैयार है, उसकी रक्षा अगर मैं नहीं करूंगा दुर्वासा, तो उसकी रक्षा कौन करेगा रे? इसलिए मेरे पास तो कोई उपाय नहीं है, तुम यहां से चले जाओ। दुर्वासा ने कहा, भगवान सब जगह भटक कर आ गया हूं, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी मैंने, अंतिम आपके चरण में आया हूं, नाथ कोई उपाय बताना पड़ेगा। रोते हुए भगवान ने एक उपाय बताया और भगवान ने कहा, जाओ, अगर इस संसार में दुर्वासा तुम्हारी कोई रक्षा कर सकता है तो वो केवल और केवल एक अम्बरीश है। दुर्वासा ने कहा, नाथ अम्बरीश मेरी रक्षा करेगा? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अम्बरीश को मारने के लिए तो मैंने कृत्या उत्पन्न की। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मेरे भक्त को जाकर के तुम देखो तो सही। 1 वर्ष हो गया है दुर्वासा, तुम जिस दिन लौट करके आए हो उस दिन मेरे मंदिर में एकाग्र होकर बैठा है और बार बार मुझसे एक ही प्रार्थना कर रहा है, नाथ जो ब्राह्मण मुझसे नाराज होकर गया है उसको पुनः मेरे घर लाकर आप भोजन नहीं करवाओगे, तब तक मैं जल भी नहीं पीऊंगा। 1 वर्ष हो गया है, महाराज अम्बरीश ने आपके कारण जल भी नहीं पिया है। मेरे भक्त क्या होते हैं, ये अम्बरीश के पास जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा। जो किसी से किसी भी प्रकार का विरोध नहीं करते, भक्तों को कष्ट देने वाले 1000 होंगे लेकिन भक्त किसी को कष्ट नहीं देता। दुर्वासा दौड़ करके आए, अभी भी सुदर्शन ने पीछा नहीं छोड़ा है। अम्बरीश को पुकारा, अम्बरीश बचाओ, एक ब्राह्मण को बचाओ। अम्बरीश दौड़ करके आए, वो ब्राह्मण देवता को भगवान ने मेरे द्वार पर पुनः भेज दिया। सुदर्शन के सामने आकर खड़े हो गए। सुदर्शन से कहा, सुदर्शन शांत हो जाओ, अगर तुम्हें मस्तक काटना ही है तो पहले मेरा मस्तक काट दो। अपना जीवन दांव पर लगाकर जो अन्यों की रक्षा करता है वो भक्त है मेरे भाई। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन महाराज अम्बरीश ने खूब सेवा की। सेवा से प्रसन्न होकर के दुर्वासा ने अम्बरीश के ही चरणों में जब प्रणाम करने लगे, साक्षात दंडवत प्रणाम किया अम्बरीश ने दुर्वासा के चरणों में, ये अनर्थ मत करो प्रभो, अनर्थ मत करो। दुर्वासा ने कहा, आज अम्बरीश तुम्हारा दर्शन करके दुर्वासा धन्य हो गया, तुम्हारे साथ बात करके दुर्वासा धन्य हो गया। इस प्रकार अम्बरीश जी का पावन चरित्र यहां पर बतलाया। महाराज अम्बरीश के ही पावन वंश में दिव्य राजा हुए, इक्ष्वाकु जैसे राजा हुए, योनाश्व नाम के राजा हुए,
इसी वंश में त्रिशंकु, हरिश्चंद्र इत्यादि राजा हुए। इसी हरिश्चंद्र के पावन वंश में सगर नाम के राजा हुए, जो सगर के 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए ऋषि के क्रोध के कारण। अंशुमान नाम के उनके ही वंशजों ने तपस्या की, दिलीप ने तपस्या की और दिलीप के पास भगीरथ ने तपस्या की और भगीरथ की तपस्या के प्रभाव से भगवती गंगा माता प्रसन्न हुई और सगर के 60,000 पुत्रों का गंगा माता ने कल्याण किया। सगर के 60,000 पुत्रों का कल्याण किया। भगवती गंगा माता आज भी हम सब लोगों के पापों का हरण करती है। गंगा में जो कोई स्नान करता है उसके पापों का विनाश हो जाता है, लेकिन अगर कोई संत महात्मा गंगा में स्नान करता है तो गंगा के पाप भी धुल जाते हैं। ये साधुओं की महिमा है, ये भारत के संतों की महिमा है। इसी भगीरथ के पावन वंश में खटवांग, दिलीप, रघु, अज नाम के राजा हुए। अज के एक पुत्र हुए जिनका नाम था दशरथ। महाराज दशरथ के चतुर्व्यूह रूप में 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। भगवान श्री राम के अवतार पर सारे की सारी दिशाएं अत्यंत प्रसन्न हो गई। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करके प्रभु श्री राम की जय जयकार की। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राम राम राम, सीता राम राम राम। राम राम राम, राजा राम राम राम। राम राम राम, राजा राम राम राम। राम राम राम, सीता राम राम राम। राम राम राम, सीता राम राम राम। राम राम राम, राजा राम राम राम। राम राम राम, राजा राम राम राम। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। चारों भ्राताओं की जय। जगत जननी सीता माता की जय। अयोध्या धाम की जय। सरयू महारानी की जय। हनुमान जी महाराज की जय। प्रभु श्री राम का संपूर्ण चरित्र एक श्लोक में गाकर श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान की संपूर्ण लीला को प्रणाम किया। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनवनम पद्म पदभ्याम प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां मृजत पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम् वैरूप्याच्छुर्पणख्या प्रियविरहरुषारोपितभ्रूविजृम्भ त्रस्ताब्दिर्बद्धसेतुः खलदवदहनः कौसलेन्द्रोऽवतान्नः। इस एक श्लोक में भगवान की लीला को वंदन करके 2 अध्यायों में संपूर्ण राम कथा का गान किया। दिव्य है श्री राम की राम जी की कथा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा 9 दिनों में पूर्ण होती है, भागवत कथा तो 7 दिन में पूर्ण हो जाती है। आदर्श चरित्र है राम का। भाई भाई के साथ कैसा संबंध होना चाहिए ये राम कथा बतलाती है। पिता और पुत्र का संबंध किस प्रकार का होना चाहिए यह राम कथा बतलाती है। एक राजा कैसा होना चाहिए यह राम कथा बतलाती है। राम का राज्याभिषेक होने की तैयारी हो रही है, फिर भी
उनके चेहरे पर कोई बहुत अधिक प्रसन्नता नहीं है, और जब उन्हें वन में भेज दिया गया तो उनके मन पर किसी प्रकार की उदासी नहीं है। निरंतर समत्व भाव में रहने वाले प्रभु श्री राम का 14 वर्ष का वनवास उस समय तो पूरा हो गया, लेकिन आज कुछ कलियुगों ने, कलियुगी पापियों ने प्रभु श्री राम को वनवास दे रखा है। मेरे भाई बहन, हम तो सुंदर सुंदर घरों में रहते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम एक साधारण सी कुटिया में बैठे हैं। हम सब लोगों का परम कर्तव्य है कि हम सरकार पर दबाव बनाकर प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनाएं, और आज जो भगवान वनवास में हैं, भगवान का वो वनवास दूर कर सब मिलकर प्रभु श्री राम, राजा राम की आरती उतारें, उनको प्रणाम करें, उनकी जय जयकार करें। राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री राम के वंश का वर्णन करने के बाद चंद्रवंश का वर्णन हुआ। अत्रि ऋषि से ये वंश चला। अत्रि के पुत्र हुए सोम, सोम के पुत्र हुए बुध, बुध के पुत्र हुए पुरुरवा, पुरुरवा के आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय, जय इत्यादि पुत्र हुए। परशुराम जी के मंगल अवतार की कथा बताई और ययाति का वर्णन सुनाया। इसी चंद्रवंश में ययाति नाम का एक राजा हुआ, जिसने इस दुनिया के सारे भोग भोग लिए। अंत में उसने एक ही संदेश दिया, न जातु कामः कामान उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूयेवाभिवर्धते। ययाति ने जाते जाते सारी दुनिया को संदेश दिया कि कामनाएं मनुष्य की कभी पूर्ण नहीं होती है। मिट्टी के कण के जितना भोग भी अगर मनुष्य प्राप्त कर ले तो भी उसकी इच्छा पूरी नहीं होती। खटिया पर पड़ा हुआ अंतिम श्वास ले रहा है, फिर भी जीने की तो इच्छा है। पोते को ब्याह देखनो है साहब, मरने की इच्छा है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब जीवन मिले, और ये पोते के विवाह की कतली खाना चाह रहा है। तृष्णा कभी मिटेगी नहीं, इसको छोड़ना पड़ेगा, इसका त्याग करना पड़ेगा। यह ययाति का चरित्र बतलाता है। इसी पावन वंश में रंतिदेव नाम के एक राजा हुए, जिन्होंने अपना सर्वस्व प्रजा के हित के लिए लुटा दिया। जो दुखी हैं उनके हृदय में मुझे बिठा दो, ये भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा, दुखियों के हृदय में तुम बैठ करके क्या करोगे? बोले, दुखियों के दुख को मैं भोगना चाहता हूं। ऐसे ऐसे दिव्य राजा हमारे इस पृथ्वी पर हुए। यदुवंश का वर्णन किया और 9वें स्कंद के अंतिम कुछ श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन चरित्र परीक्षित के सामने सुखदेव जी ने गा दिया। यह दिव्य चरित्र सुनकर परीक्षित ने श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभयवंस्यानां चरितं परमाद्भुतम्। सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजाओं का वर्णन आपने अत्यंत सुंदर सुनाया। अब कृपा करके
यदुवंश का वर्णन आपने जो संक्षिप्त में कहा है, उस यदुवंश में जो भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, उन भगवान श्री कृष्ण का चरित्र में विशेष रूप से सुनना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण की कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने 90 अध्यायों में सुनाई है। सबसे लंबी कथा भागवत की कृष्ण की कथा है। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र आप हमें सुनाएं। सुखदेव जी ने कहा, राजन आज 4 दिन हो गए हैं, अभी तक आपने कुछ नहीं खाया है। अरे पानी भी नहीं पिया है आपने, थोड़ा जल पी लो, भोजन प्रसाद पालो, उसके बाद मैं कथा आरंभ करूंगा। हाथ जोड़ करके परीक्षित ने प्रणाम करके कहा, नाथ नैसाति दुस्सहाक्षुन्माम त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तन तन्मुखाम्भोज च्युतं हरिकथामृतम्। भगवान आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए, भोजन की चिंता नहीं, जल की चिंता नहीं, क्योंकि आपके मुखारविंद से जो अमृत झर रहा है उससे मेरा मन तृप्त हो रहा। भक्त की यही विशेषता है मेरे भाई बहन, उसको कथा के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन इस पृथ्वी के ऊपर जब पाप बहुत अधिक बढ़ जाते हैं तो पृथ्वी गाय का रूप लेकर ब्रह्मा जी के पास जाती है। ब्रह्मा आदि सारे के सारे देवता मिलकर के भगवान नारायण की उपासना करते हैं, पुरुष सूक्त के माध्यम से भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान ब्रह्मादि देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर आकाशवाणी के द्वारा ब्रह्मा जी को सूचना देते हैं, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। भगवान ने कहा, सुनो ब्रह्मा जी, मैं वसुदेव जी का पुत्र बनकर के प्रकट होऊंगा और भक्ति का प्रिय करूंगा, समस्त जनता का प्रिय करूंगा। जो ही ये बात सुनी ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं को बताई। ब्रजमंडल में भगवान प्रकट होने वाले हैं, ये बात सुनकर सारे के सारे देवता हर्षित हो गए और ब्रजमंडल में देवता स्वयं विभिन्न अवतार लेकर के प्रकट होने लगे। 84 कोस को अपना बना लिया और ब्रजमंडल में देवता मनुष्य बनकर, गोप बनकर, गोपी बनकर, वृक्ष बनकर, लता बनकर, पत्थर बनकर प्रकट होने लगे। जिसको जो स्वरूप मिला उस रूप में ब्रजमंडल में आकर के अवतार ग्रहण किया। गोलोक में नित्य निवास करने वाली भगवती राधा रानी को जब पता चला कि मेरे नाथ पृथ्वी पर अवतार लेने वाले हैं, तो भगवान से पहले ही बरसाने में वृषभानु की कन्या भगवती श्री राधा रानी अवतार लेकर के प्रकट होती है। बरसाने के सभी गोप गोपियां मिलकर के राधा रानी का जन्मोत्सव मनाते हैं।
राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। आपने मुंह थोड़ा छोटा कर रखा है, उदास दिख रहे हैं। हाँ? अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। राधा जी आ गए तो कान्हा के आने में समय नहीं लगता, इसलिए भाव और प्रेम के साथ जितना ताकत के साथ राधा को पुकारेंगे उतने ही जल्दी कन्हैया आएंगे। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। कृपा बरसाने वाली की जय जय जय। तो बरसाने वाली की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की 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 जय। बरसाने में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, वृक्षोरासी राधे राधे, वृक्षोरासी। राधे राधे, तोता बोले, राधे राधे, मैना बोले, राधे राधे, कोयल बोले, राधे राधे, हंस बोले। राधे राधे, रानी की जय, महारानी की जय। राधे रानी की जय, महारानी की जय। बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। राधे रानी की जय, महारानी की जय। राधे रानी की जय, महारानी की जय। राधे डाल पर राधे, डाल डाल पर राधे राधे, पते पते पर राधे राधे, पते पते पर राधे राधे, पेड़ पेड़ पर राधे राधे, नदिया बोले, राधे राधे, नदिया बोले, राधे राधे, झरने बोले, राधे राधे, सागर बोले, राधे राधे, सागर बोले, राधे राधे, यमुना बोले, राधे यमुना बोले। राधे, गली गली में, गली गली में मैं भी बोलूं, राधे राधे, तुम भी बोलो, राधे मैं भी बोलूं, राधे, तुम भी बोलो। राधे राधे, प्रेम से बोलो, राधे राधे, भाव से बोलो, राधे राधे, सब मिल बोलो, राधे राधे, जोर से बोलो, राधे जोर से बोलो, राधे, जोर से बोलो, जोर से बोलो। राधे 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 राधे। दोनों हाथ ऊपर उठा करके राधा रानी को पुकारते हुए राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री
भगवती राधा रानी का प्राकट्य हुआ। इधर मथुरा में उग्रसेन जी का राज्य चलता है। उग्रसेन जी के एक पुत्र हैं जिसका नाम कंस है, और कंस ने उग्रसेन जी को कारागृह में डालकर स्वयं राजा बन गया है। कृष्ण का अवतार की भूमिका ये है मेरे भाई बहन, जब पाप इतना बढ़ जाता है कि माता पिता को भी कारागृह में डाल दिया जाता है, वृद्धाश्रम में डाल दिया जाता है, ये सबसे बड़ा अन्याय है, सबसे बड़ा पाप है। राजा उग्रसेन जी को कारागृह में डाल करके कंस स्वयं राजा बन गया। कंस की एक चचेरी बहन है जिसका नाम है देवकी। देवकी से विशेष प्रेम करता है कंस, उसका विवाह निश्चित करता है वसुदेव जी के साथ। वसुदेव और देवकी जी का जिस दिन विवाह हो रहा है उस दिन कंस बहुत प्रसन्न है। दहेज में बहुत सामग्री उसने प्रदान की है और विदाई के समय में स्वयं रथ चला रहा है, हाँक रहा है। ये सब देखकर कंस आज बहुत हर्षित है, किंतु आकाश से एक आकाशवाणी होती है, रे दुष्ट कंस, जिस देवकी और वसुदेव को रथ में बिठा करके तू ले जा रहा है, उसी देवकी के जो अष्टम संतान होगी, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुध, दुष्ट देवकी की 8वीं संतान तुम्हारा काल होगी। सुनते ही कंस अपनी म्यान से तलवार निकालकर देवकी के ऊपर प्रहार करना चाहता है। आकाशवाणी से कहता है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, देवकी को ही समाप्त कर दूंगा, कहां से मेरा काल प्रकट होगा। वसुदेव जी महाराज ने कंस को रोका, अरे दुष्ट कंस, अपनी बहन के ऊपर इस प्रकार का अत्याचार करते हो। अद्यवाब्द शतान्ते वा मृत्युर्वे प्राणिनाम ध्रुवम, आज मरो या 100 वर्ष के बाद मरो, मरना निश्चित है, पाप करके क्यों मर रहे हो। जो आया है इस संसार में मरने के लिए ही आया है, पाप मत करो। लेकिन दुष्ट व्यक्ति कभी समझता नहीं है। अंत में वसुदेव जी महाराज ने कहा कि हमें तुम कारागृह में बंद कर दो, जो भी संतान होगी हम तुम्हें सौंपते जाएंगे। कंस ने कहा यह ठीक बात है, और वसुदेव और देवकी जी को कारागृह में बंद कर दिया। समय आने पर पहली संतान हुई और उसे लेकर के वसुदेव जी महाराज अपने वचनानुसार कंस के पास पहुंचे। कंस उस बालक को देखता है, भगवान की माया के प्रभाव से वो जन्मते ही बालक कंस की ओर देखकर हंसने लगता है। कहते हैं, भांजा हंसा और मामा हंसा। कंस ने कहा, ये तो प्रथम बालक है ना, ये मेरा क्या करेगा, छोड़ दो इसे, ले जाओ। ले गए वसुदेव, लेकिन देवर्षि नारद को चिंता लगी और देवर्षि नारद दौड़ करके कंस के पास आए और कंस से कहा, कंस, तुमने उस बालक को छोड़ दिया। कंस ने कहा, महाराज वो मेरा काल थोड़े ना है। देवर्षि नारद ने कहा, देखो 8 लकीर खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कंस ने 8 लकीर खींची। अब पहले से गिनो, पहले से गिनता है तो अंतिम 8वां है। अब उर्दू स्टाइल में गिनो, उल्टा, तो उल्टा गिनना तो पहला 8वां है। कंस ने कहा, महाराज पहले को 8वें को मार देता हूं बस। विदुर, अब देवर्षि नारद जानते हैं कि जो भी वसुदेव जी के 6 संतान होने वाली है वो साप ग्रस्तित हैं, जन्मते ही उनको मरना है। इसलिए उन 6 बालकों को मरवाना आवश्यक है, ये कहकर
एक गोल चक्कर करवाकर उसमें बिंदु करवाते हैं। पहले बिंदु से गिनता है कंस, पहला 8वां होता है, दूसरे से गिनेगा दूसरा 8वां, तीसरे से गिनेगा तीसरा 8वां। कंस ने कहा महाराज मन तो अब सगला 8वां ही 8वां दिशा है, सबको मारना पड़ेगा। देवर्षि नारद नारायण 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 करते हुए वहां से विदा हुए। 6 बालकों का कंस ने कत्ल किया, हत्या की। 7वां गर्भ जब देवकी के गर्भ में आया, भगवान ने अपनी माया को बुलाया और माया से कहा योग माए तुम जाओ, देवकी के गर्भ में जो बालक है उसको वहां से हटाकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो, जो नंद बाबा के यहां पर कंस के भय से रह रही है। माया ने यह काम कर दिया और कहा भगवान ने इतने से तुम्हारा काम नहीं होगा, तुम स्वयं यशोदा की, जब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूं तब कन्या यशोदा की कन्या बन करके तुम यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। अगर तुम मेरा ये काम कर दोगी तो सारे संसार में तुम्हारी कीर्ति होगी। वैष्णवी, चंडिका, भद्रकाली इत्यादि अनेक नामों से सारा संसार तुम्हारी पूजा करेगा। योग माया को बुला करके भगवान ने यह संदेश दिया। 7वां गर्भ योग माया ने रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। 8वें गर्भ के रूप में भगवान आज गर्भ में प्रवेश करते हैं। सारे के सारे देवता मिलकर के भगवान की गर्भ स्तुति करते हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये सत्या सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान किया और भगवान देवताओं की स्तुति से अत्यंत प्रसन्न होकर आज देखते हैं कि समय बिल्कुल अनुकूल है। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः यर्ह्येवा जनजन्मरक्षं शान्तरक्षगृहतारकम्। परम शोभन काल भगवान ने देखा, नक्षत्रों को चमकते हुए देखा, दिशाओं को प्रसन्नता से देखा, नदियां प्रसन्नता से छल छल करती हुई है, भगवान ने ये देखा। त्यों ही आज भगवान देवकी के पुत्र बनकर के कारागृह में चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हुए। चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। देवकी माता ने जो ही इस अद्भुत बालक को देखा, तम अद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार्युधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोदसौभगम। ऐसा बालक इससे पूर्व किसी ने नहीं देखा। छोटा सा बच्चा, 4 हाथों वाला, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में। देवकी माता ने कहा भगवान आपको हमने बाप के रूप में नहीं बेटे के रूप में बुलाया था, आप तो बाप बन करके आ गए। भगवान ने कहा मां मैंने सोचा मेरे 6 भाइयों को जैसे कंस मामा ने मारा वैसे मुझे भी मारने के लिए यहाँ आएगा, मैं उसका काम तमाम कर दूंगा, इसलिए मैं चतुर्भुज नारायण बनकर आया हूं। देवकी माता ने कहा केवल कंस मामा का काम करने के लिए आपको नहीं बुलाया है, और भी बहुत सारे आपको काम करने। अब छोटा सा रूप लीजिए। भगवान ने वसुदेव जी महाराज को सारी कथा बतलाई, मैं छोटा बालक हो जाऊंगा लेकिन आप मुझे यहां मत रखना, मुझे यशोदा माता के यहां पर नंद भवन में गोकुल में छोड़ करके आ जाना। ये बंधन सारे मेरे जन्मते ही छूट जाएंगे, आप बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। जीव भगवान को अपने हृदय में स्थान जो ही देता है
त्यों ही सारे के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। आज ज्यों ही भगवान छोटे से बालक के रूप में प्रकट हुए, सारे के सारे बंधन कारागृह के मुक्त हो गए। हथकड़ियां अपने आप खुल गई, पांव की बेड़ियां खुल गई, कारागृह के दरवाजे खुल गए, सारे के सारे सैनिक वहां पर सो गए। वसुदेव जी महाराज अपने लाला को गोद में लेकर अपने मस्तक पर धारण करके चलते हैं। मंद मंद वर्षा हो रही है और जो ही वो गोकुल में पहुंचने की तैयारी में है, बीच में यमुना महारानी आती है। यमुना ने भगवान के चरण का स्पर्श करना चाहा, लेकिन बाबा उस टोकरी को ऊपर उठाते जाते हैं। यमुना का प्रवाह कहीं मेरे लाला को डुबो न दे, इसलिए वो स्वयं जब उठाते हैं ऊपर टोकरी को, तो भगवान ये सोचते हैं कि बाबा मेरे कारण स्वयं डूब जाएंगे। पीछे से अपना पांव लंबा करके कन्हैया यमुना को स्पर्श करवा देते हैं और यमुना पुनः ठीक तरह से बहने लग जाती है। पहुंचते हैं गोकुल में। नंद बाबा के यहां यशोदा रानी ने अभी अभी लाली को जन्म दिया है। लाली के स्थान पर लाला को सुलाया और लाली को लेकर के वसुदेव जी महाराज मथुरा में आ गए। मथुरा में क्या हुआ यह हम कल देखेंगे, लेकिन आज गोकुल में क्या हो रहा है, चलते हैं हम सब गोकुल की ओर, जहां पर भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। ब्रह्म मुहूर्त का समय है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है। एक ग्वाला दूर बंसी का निनाद कर रहा है। बाबा प्रातः काल उठते ही सबसे पहले गौ माता का दर्शन करने के लिए जाते हैं। नंद बाबा गौशाला में जाकर गाय के पीठ पर हाथ घुमा रहे हैं और बार बार बस एक ही शब्द पुकार रहे हैं, अबहूतो भयो नाय, अबहूतो भयो नाय, अबहूतो भयो नाय। अब तक तो लाला नहीं हुआ, कब होगा लाला, कब होगा लाला। इतने में ही यशोदा माता के कक्ष से आवाज आती है। नंद बाबा की बहन सुनंदा यशोदा माता की सेवा करने के लिए आई हुई है। वो कुछ क्षण के लिए जो ही बाहर निकली, यशोदा माता के कक्ष से शब्द सुनाई दिया, यहां 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 यहां। जो ही यहां यहां शब्द सुना, सुनंदा पहचान गई लाला हुआ है। क्योंकि लाला जब जन्म लेता है तो वो रोते समय यहां 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 कह करके रोता है, और लाली जब जन्म लेती है तब रोते समय वहां 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 कह करके रोती है। लाला कहता है मैं तो यहीं रहूंगा, लाली कहती है हमें तो वहां जाना होगा। लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। और जो ही सुनंदा पहुंची, लाला को देखा, यशोदा से कहा बधाई हो बधाई हो, और पहुंच गई घर से बाहर नंद बाबा को बधाई देने के लिए। पूरे मार्ग तक बधाई हो बधाई हो बधाई हो गाती हुई नंद बाबा से कहा बाबा बाबा बधाई हो बधाई हो। किस चीज की बधाई, किसकी बधाई दे रही हो? नंद बाबा की बात सुनकर के सुनंदा ने कहा बाबा आपके मन में जो चल रहा है उसको अगर हमने प्रकट कर दिया तो हमें क्या मिलेगा? सुनंदा अगर तुमने हमारे मन की बात कह दी तो ये नवलखा हार तुम्हारा। जो ही सुनंदा ने नवलखा हार देखा और कह उठी बाबा से बाबा लाला भयो है लाला भयो है लाला भयो है लाला भयो है। सुनते ही हृदय भर आया नंद बाबा का।
हार निकाला, सुनंदा के गले में डाला, दौड़ करके सर्वप्रथम गए यमुना जी के पास, यमुना महारानी के चरणों में प्रणाम किया, डुबकी लगाई और सुंदर वस्त्र और आभूषण से सर्वप्रथम स्वयं सजे और पहुंचे हैं आज गोकुल के नंद भवन में। सबको बधाइयां बांट रहे हैं, आनंद उत्सव मना रहे हैं। आइए भाव और प्रेम के साथ हम सब लोग भी इस आनंदोत्सव में सम्मिलित हों। नंद के लाला की जय। अरे नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। हो नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार 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 बधाई। हरि बोल। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। साठ साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। हो नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे, गावे मीठी बान। नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। तालियां बजाते हुए नंद के लाला की
यशोदा सब गोपिन को नूतन वस्त्र लौटावे। मात यशोदा सब गोपियन को नूतन वस्त्र लुटाए। और गोप बाल सब हिल मिल करके, गोप बाल सब हिल मिल करके बाबा को नाच नचावे। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। ओ सौ बार बधाई लोगों लाखों बार बधाई। हो सौ बार बधाई लोगों लाखों बार बधाई। सौ बार बधाई लोगों लाखों बार बधाई। हो सौ बार बधाई लोगों लाखों बार बधाई। देखो नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बजी रही आज बधाई। जुग जुग जीवे लाल तिहारो, यह आशीष हमारे। ओ जुग जुग जिए लाल तुम्हारो, ये आशीष हमारी। ऐसे दे आशीष सब ही मिल, ऐसी दे आशीष सब ही मिल। गावे ब्रिज बनवारी। नंद बधाई हो। के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बजी रही आज बधाई। अरे सौ बार बधाई लोगों लाखों बार बधाई। सौ बार बधाई लोगों लाखों बार बधाई। सौ बार बधाई लोगों लाखों बार बधाई। हो सौ बार बधाई लोगों लाखों बार बधाई। देखो नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बजी रही आज बधाई। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बजी रही आज बधाई। बधाई। जय हो। जसोदा रे होयो देखो लाल, बधाई सारे भगतां ने। हाँ जसोदा रे होयो देखो लाल, बधाई सारे भगतां ने। बधाई सारे भगतां ने, बधाई सारे भगतां ने। बधाई सारे भगतां ने, बधाई सारे भगतां ने। माता जसोदा रे होयो देखो लाल, बधाई सारे भगतां ने। माता जसोदा रे होयो देखो लाल, बधाई सारे भगतां ने। आज यो आंगणो धन्य होयो है, आज यो आंगणो धन्य हुयो है। छोटा सा लाला को जन्म हुयो है, छोटा सा लाला को जन्म हुयो। अरे नाचो रे हो नाचो रे नो नो ताल, बधाई सारे भगतां ने। हाँ नाचो रे नो नो ताल, बधाई सारे भगतां ने। माता जसोदा रे होयो देखो लाल, बधाई सारे भगतां ने। माता जसोदा के हुयो लाल, बधाई सारे भगतां ने। बधाई सारे भगतां ने, बधाई सारे संतों ने। बधाई सारे भगतां ने, बधाई सारे संतां ने। अरे झिण
झीणी झीणी उडे रे गुलाल बधाई सारे भगतां ने हाँ झीणी झीणी उडे रे गुलाल बधाई सारे भगतां माता जसोदा रे होयो देखो लाल बधाई सारे भगतां ने माता जसोदा रे होयो देखो लाल बधाई सारे भगतां ने बधाई हो चालो जी चालो जसोदा के चाला चालो जी चालो जसोदा रे चाला हो चालो जी चालो जसोदा रे चाला चालो जी चालो जसोदा रे चाला हलालो निरकिशा धुंदी कारवारा लालो निरक्षा तुझी करो गाना अरे जरिया उतारा बारंबार बधाई सारे भगतां ने हाँ निजरिया उतारा बारंबार बधाई सारे भगतां माता जसोदा रे होयो देखो लाल बधाई सारे भगतां ने माता जसोदा रे कोई लाल बधाई सारे भगतां ने 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 हाँ झीणी झीणी उडे रे गुलाल बधाई सारे भगतां ने हाँ झीणी झीणी उडे रे गुलाल बधाई सारे भगतां ने अरे बाजो रे बाजो थाल बधाई सारे भगतां ने बाजो रे बाजो देखो लाल बधाई सारे भगतां ने माता जसोदा रे होयो देखो लाल बधाई सारे भगतां ने माता जसोदा रे हुए देखो लाल बधाई सारे भगतां ने हो खुश खबरी आ सबने सुनावा खुश खबरिया सबने सुनावा खुश खबरी आ सबने सुनावा खुश खबरिया सबने सुनावा झूमर नचया प मंगल गावा झूमर नचा तो मंगल गावा द्वार पे लियो अवतार बधाई सारे भगतां ने हाँ द्वार पे लियो अवतार बधाई सारे भगतां ने माता जसोदा रे होयो देखो लाल बधाई सारे भगतां ने माता जसोदा रे होयो देखो लाल बधाई सारे भगतों ने बधाई सारे संतों ने बधाई सारे भगतां ने बधाई सारे संगतां ने अरे झीणी झीणी उडे रे गुलाल बधाई सारे भगतां ने झीणी झीणी उड़े गुलाल बधाई सारे भगतां ने माता जसोदा रे होयो देखो लाल बधाई सारे भगतां ने माता जसोदा रे हुयो देखो लाल बधाई सारे भगतां ने बधाई हो अरे पलना में अंगना में पलना पलना में ललना अंगना में पलना हाँ अंगना में पलना पलना में ललना अंगना में पलना में सोई रहियो छोटो सो ललवा पलना में सोई रहियो छोटो सो ललवा दर्शन अरे बली बली जावा बारंबार बधाई सारे भगतां ने हो बली बली जावा बारंबार बधाई सारे भगतां ने माता जसोदा रे होयो देखो लाल बधाई सारे भगतां ने माता जसोदा रे होयो देखो लाल बधाई सारे भगतां ने बधाई सारे भगतां ने बधाई सारे भगतां ने बधाई सारे भगतां ने बधाई
बधाई सारे भगतां ने, अरे बाजो रे बाजो थाल बधाई सारे भगतां ने, बाजो रे बाजो थाल बधाई सारे भगतां ने, झिणी झिणी उड़े रे गुलाल बधाई सारे भगतां ने, झिणी झिणी उड़े रे गुलाल बधाई सारे भगतां, बधाई सारे भगतां ने, बधाई सारे भगतां ने, बधाई सारे भगतां ने, बधाई सारे भगतां ने, बाजो रे बाजो थाल बधाई सारे भगतां ने, नाचो रे नानो ताल बधाई सारे भगतां ने, झूम रे नानो ताल बधाई सारे भगतां ने। बाल कृष्ण लाल की, बोलो यशोदा के लाल की। बधाई हो। नंद के आनंद भयो, वो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल गे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल गे, जय कन्हैया लाल की यशोदा के लाल की, जय कन्हैया लाल की यशोदा के लाल की, जय कन्हैया लाल की यशोदा के लाल की, जय कन्हैया लाल की यशोदा के लाल, हे आनंदी उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, पूनम के चंद सम शोभा है लाल की, पूनम के चंद सम शोभा है लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंदी उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, आनंदी उमंग भयो जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय हो गोपाल की, नंद के आनंद भयो जय, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया बोलो बाल कृष्ण लाल की, यशोदा के लाल की, बोलो माखन के चोर की। ओ मैं तो लाला जन्म सुने आई रहे, ओ मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुने आई रहे, मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुने आई रहे, मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुने आई रहे, मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुने आई रहे, मैया दे दो बधाई, मैं तो लाला जन्म सुने आई रहे, मैया दे दो बधाई।
जोड़ी भी दे दो, बिछिया भी दे दो, जोड़ी भी दे दो, बिछिया भी दे दो, बाजू बंकी दे दो, घड़ाई रहे मैया दे दो बधाई, बाजू बंकी दे दो, घड़ाई रहे मैया दे दो बधाई। मैं तो लाला जन्म सुन आई रहे मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई हो मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। मैं तो लाला, मैं तो लाला, मैं तो लाला जन्म सुन आई हो मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई रहे मैया दे दो बधाई, बधाई हो। सब सखियन की आई है बीनती, सब सखियन की, सब सखियन की आई है बीनती, सब सखियन की। अरे लाला के, लाला के, लाला के दर्श कराई रहे मैया दे दो बधाई, तेरे लाला के दर्श कराई रहे मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई हो मैया दे दो बधाई। मैं तो लाला जन्म सुन आई रहे मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। मैं तो लाला, मैं तो लाला, मैं तो लाला जन्म सुन आई रहे मैया दे दो बधाई, मैं तो लाला जन्म सुन आई हो मैया दे दो बधाई। कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो बाल कृष्ण लाल की, आज के आनंद की। लालन की जगपालन की, नाम पुकार दो जल्दी। मन करता है। हेलो, शुरू करो। लालन की जगपालन की, लालन की जगपालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन 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 की। लालन की जगपालन की, लालन की जगपालन की, हाँ लालन की प्रतिपालन की, लालन की प्रतिपालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। मात यशोमति करत आरती, मात यशोमति करत आरती, मात यशोमति करत आरती, मात यशोमति करत आरती।
गिरिधर लाल गोपालन की गिरधर लाल गोपालन की हे जी गिरिधर लाल गोपालन की गिरधर लाल गोपालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की मोर मुकुट पीतांबर कुंडल मोर मुकुट पीतांबर सुंदर मोर मुकुट पीतांबर कुंडल मोर मुकुट पीतांबर सुंदर मुख पर लाल गुलालन की मुख पर लाल गुलालन की हे जी मुख पर लाल गुलालन की मुख पर लाल गुलालन की सब आरती उतारो मेरे लालन 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 की कंस निकंदन जय जगवंदन कंस निकंदन जय जगवंदन कंस निकंदन जय जगवंदन कंस निकंदन जय जगवंदन कृष्ण कृपाल दयालन की कृष्ण कृपालु दयालन की हे जी कृष्ण कृपाल दयालन की कृष्ण कृपालु दयालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की सब मिल आरती उतारो मेरे लालन की मोतियन माल छटा के ऊपर मोतियन माल घटा के ऊपर मोतियन माल छटा के ऊपर मोतियन माल छटा के ऊपर या पर तुलसी की मालन की पर तुलसी मालन की हे जी या पर तुलसी की मालन की यहाँ पर तुलसी के मालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की ब्रज जन मिल सब मंगल गावत 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 छवि निरखत नंद लालन की छवि निरखत नंद लालन की हे जी छवि निरखत नंद लालन की छवि निरखत नंद लालन की सब आरती उतारो मेरे 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 लालन की कृष्णदास बलिहार छवि पे कृष्णदास बलिहारी छवि पे कृष्णदास बलिहार छवि पे कृष्णदास बलिहारी रूप पे कृष्णदास बलिहार छवि पे कृष्णदास बलिहारी छवि पे हाँ कृष्ण कन्हैया लालन की कृष्ण कन्हैया लालन के हे जी कृष्ण कन्हैया लालन की कृष्ण कन्हैया लालन के सब आरती उतारो मेरे लालन की सब आरती उतारो मेरे
जी लालन की जग पालन की, जी लालन की जग पालन की, हाँ जी लालन की जग पालन की, जी लालन की जग पालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन 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 की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे